शेख चिल्ली के मजेदार किस्से सुनाने जा रहा हूं आज। ये वो शख्स है जिसकी बुद्धि का कमाल देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। भारतीय लोक कथाओं में शेख चिल्ली का नाम बड़े प्यार से लिया जाता है। उसकी भोली भाली हरकतें और अनोखी सोच ने उसे एक अमर किरदार बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन अनोखी कहानियों का सफर। पहली कहानी है शेख चिल्ली और उसके सपनों की। एक दिन शेख चिल्ली बाजार से दूध लेकर घर जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा घड़ा था जिसमें ताज़ा दूध भरा हुआ था। रास्ते में चलते चलते उसका दिमाग चलने लगा। उसने सोचा कि इस दूध से दही बनाऊंगा, फिर दही से मक्खन निकालूंगा, मक्खन बेचकर मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडों से चूजे निकलेंगे, चूजे बड़े होकर मुर्गे मुर्गियां बनेंगे, फिर उन्हें बेचकर बकरी खरीदूंगा, बकरी के बच्चे होंगे, उन्हें बेचकर गाय खरीदूंगा, गाय का दूध बेचकर इतना पैसा कमाऊंगा कि बड़ा मकान बनवाऊंगा। सपनों में खोया हुआ शेख चिल्ली अपने आने वाले अमीर जीवन के बारे में सोचता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने सुनहरे सपने तैरने लगे। खुशी में झूमते हुए शेख चिल्ली ने हाथ हिलाया और सारा दूध जमीन पर बिखर गया। सपने टूट गए, लेकिन शेख चिल्ली की मूर्खता का तो ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी कहानी है उसकी छाया से लड़ाई की। गर्मी के दिन थे और तेज धूप में शेख चिल्ली चल रहा था। अचानक उसने देखा भी कोई काला आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है। जहां भी वो जाता वो काला साया भी वहीं पहुंच जाता। शेख चिल्ली डर गया और तेजी से भागने लगा। जितनी तेजी से वो भागता उतनी ही तेजी से वो काला आदमी भी भागता। शेख चिल्ली ने सोचा कि ये जरूर कोई चोर है जो उसे लूटना चाहता है। परेशान होकर वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया। सांस फूल रही थी और पसीना छूट रहा था। अचानक वो काला आदमी गायब हो गया। शेख चिल्ली खुश हो गया और सोचा कि पेड़ की छाया में बैठने से चोर भाग गया। उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी ही छाया से डर रहा था। तीसरी कहानी है शेख चिल्ली के चांद चुराने की कोशिश की। एक शांत रात में शेख चिल्ली प्यास लगने पर कुएं के पास गया। जब उसने कुएं में झांका तो देखा कि चांद का सुंदर प्रतिबिंब पानी में चमक रहा है। उसने सोचा कि चांद कुएं में गिर गया है और अब आसमान में अंधेरा हो जाएगा। वो घर दौड़ा और रस्सी लेकर आया। रस्सी में हुक लगाकर कुएं में डाला और चांद को निकालने की कोशिश करने लगा। हुक कुएं की दीवार में फंस गया। शेख चिल्ली पूरी ताकत से खींचने लगा। अचानक हुक निकल गया और वो पीछे की तरफ गिर गया। गिरते समय उसने आसमान की तरफ देखा तो चांद वहीं चमक रहा था। वो खुश हो गया और चिल्लाया कि उसने चांद को वापस आसमान में पहुंचा दिया है। चौथी कहानी है शेख चिल्ली के घोड़े की सवारी की। एक दिन किसी ने उससे घोड़े पर बिठाया। शेख चिल्ली ने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी, इसलिए वो उल्टी दिशा में बैठ गया, यानी घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह करके। लोगों ने कहा कि यह गलत तरीका है। शेख चिल्ली ने गुस्से से जवाब दिया कि वो सही बैठा है, बल्कि घोड़ा उल्टी दिशा में खड़ा है। जब घोड़ा चलने लगा तो शेख चिल्ली को लगा कि दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। पेड़, मकान सब कुछ तेजी से पीछे भागते दिख रहे थे। वो चिल्लाने लगा कि घोड़ा इतना तेज है कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। पांचवी कहानी है शेख चिल्ली के बारिश रोकने की। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी और शेख चिल्ली को कहीं जरूरी काम से जाना था। उसने सोचा कि बारिश को रोकना चाहिए। वो छत पर चढ़ गया और आसमान से कहने लगा कि बारिश बंद करो, उसे बाहर जाना है। जब बारिश नहीं रुकी तो वो गुस्सा हो गया। उसने एक मोटी लाठी उठाई और आसमान को मारने की कोशिश करने लगा। लाठी हवा में घूमती रही और शेख चिल्ली चक्कर खा के गिर गया। उसी समय संयोग से बारिश रुक गई। शेख चिल्ली खुश हो गया और सोचा कि उसकी लाठी से आसमान डर गया है। छठी कहानी है शेख चिल्ली के सूरज को ठंडा करने की। गर्मी के दिन शेख चिल्ली को लगा कि सूरज बहुत गर्म है और लोग परेशान हो रहे हैं। उसने सोचा कि सूरज को ठंडा करना चाहिए। वो एक बड़ी बाल्टी में ठंडा पानी भर के छत पर गया और सूरज पर पानी फेंकने लगा। पानी वापस उसी पर गिरता और वो भीग जाता, लेकिन शेख चिल्ली को लगता कि वो सूरज को ठंडा कर रहा है। शाम को जब सूरज डूबने लगा तो उसने सोचा कि उसके पानी से सूरज ठंडा होकर छुप गया है। ये थे शेख चिल्ली के कुछ मजेदार किस्से। इन कहानियों से पता चलता है कि कभी-कभी सादगी और भोलापन भी हंसी का कारण बन जाता है। शेख चिल्ली की मूर्खता में भी एक अजीब सा प्यार है जो हमें हंसाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो ऐसी ही गलतियां नहीं करते। उसकी हर कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हंसना कितना जरूरी है और कभी-कभी अपनी गलतियों पर हंसना भी एक कला है।